हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग यार स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 10th पॉलिनोमियल मैथ का चैप्टर नंबर 2 है। देखो पॉलिनोमियल यार होता क्या है, पहले ये जानते हैं। पॉलिनोमियल देखो, कोई भी इक्वेशन इस फॉर्म में हो a0 प्लस a1x प्लस प्लस a2x² प्लस a3x की पावर 3 प्लस ऐसे डैश डैश करके ax माइनस n⁻1। यार अब तुम पूछोगे ये इतना बड़ा इक्वेशन काहे लिख दिए हो, तो यार इसका कोई सिंपल सा इसका मतलब है कि कोई, देखो यार इधर समझो, सिंपल सा कोई भी तुम्हारे पास हो और उसमें जैसे मान लो 5x² मतलब इसके बाद तुम्हारा एक उसकी डिजिट कम होती जाएगी। मान लो यहाँ कुछ ले लो, तो यहाँ देखो 2 है, यहाँ पे क्या हो गया 1 हो गया प्लस 5। अब कोई दूसरा तुम ले लो, जैसे कि कोई दूसरा एग्जांपल ले सकते हो 2x³। अब यहाँ देखो क्यूब है, उसके बाद एक कम कर दो, फिर मान लो 3x², फिर 4x, फिर 5। तो देखो कोई भी इक्वेशन तभी पॉलिनॉमियल होगा जब उसमें जैसे उसके स्क्वायर के बाद, जैसे यहाँ पे पावर 2 है उसके बाद एक एक कम होता जाएगा, तो इसको पॉलिनॉमियल कह सकते हैं। अब बात आती है, देखो इसमें जो a0 है, a1 है और a2 है, ये बिलोंग करते हैं रियल नंबर, ये तो तुम जानते ही हो। और ये सब सारे क्या हैं, a0 ये सब टर्म है। जैसे कि यहाँ देखो ये क्या है, एक अलग टर्म है, ये एक अलग टर्म है। तो अब आगे बढ़ते हैं। देखो डिग्री ऑफ पॉलिनॉमियल इन अ वन वेरिएबल, यानी उसकी डिग्री, यानी डिग्री देखनी है जो वन वेरिएबल के पॉलिनॉमियल है, उसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया गया है। द हाईएस्ट एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ नोन एज द डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल। यार जो हाईएस्ट एक्सपोनेंट होता है, यानी जो इसकी पावर होती है, वही डिग्री होती है किसी वेरिएबल की। जैसे इसमें देखो ये इसमें देखो 2x+3, इसकी डिग्री कितनी है, यहाँ पे 1 है तो डिग्री 1 हो जाएगी। अब यहाँ देखो 5x इसके साथ तो क्या है, यहाँ पे 0 है, तो क्या हो गई, डिग्री 0 हो गई। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 2x² प्लस 5x+3, तो देखो इसमें डिग्री हाई है, इसकी 1 है, इसमें 0 है, इसमें कितनी है, 2 है, तो क्या हो गई, इसकी डिग्री 2 हो गई। अब यहाँ पे देखो x³ 2x², इतना लंबा सा लिखने से कोई मतलब नहीं है। देखो यहाँ पहले डिग्री देख लो, उसके बाद तुरंत डिग्री बता दो, इसमें किसकी सबसे ज़्यादा है, यहाँ 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो इसकी ज़्यादा है, यानी डिग्री इसकी क्या हो गई, 3। अब बढ़ते हैं अगले। देखो यहाँ अभी तक हमने पढ़ा वन वेरिएबल, अब पढ़ते हैं दो। मान लो 2-3 वेरिएबल हो, तो उसमें कैसे हम डिग्री पहचानते हैं। देखो डिग्री ऑफ अ पॉलिनॉमियल इन अ 2 वेरिएबल और मोर देन 2 वेरिएबल, यानी 2 से ज़्यादा वेरिएबल हो, उसमें डिग्री देखनी है। देखो 3x y²z, इसमें देखो एक इसके पास है, 2 इसके पास है, एक इसके पास है, तो यानी 1 2 3 इसके पास कितनी डिग्री है, 4। यहाँ 4 डिग्री है। इसमें देखो 2 इसके पास, 2 इसके पास, 2 6 डिग्री, इसमें डिग्री कितनी है, 6। अब इसमें देखो 2, एक इसके पास है, एक इसके पास है, यानी 1 1 2 और ये 3, इसमें 5 है, तो इसमें इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी हो जाएगी, 6। यानी जिसका सबसे ज़्यादा है उसी की डिग्री बतानी है बस। अब बढ़ते हैं पॉलिनॉमियल क्लासिफिकेशन। देखो ऑन द क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ अ डिग्री, यानी जिस डिग्री के बेसिस पे क्लासीफाई किया गया है पॉलिनॉमियल को। जैसे देखो इसमें कांस्टेंट पॉलिनॉमियल हैविंग अ डिग्री 0, यानी जो कांस्टेंट पॉलिनॉमियल है उसमें डिग्री क्या होगी, 0। जैसे मान लो f(x) ले लो, यहाँ पे 2। अब इसमें देखो इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री क्या है, 0, तो ये क्या हो जाएगा, कांस्टेंट पॉलिनॉमियल। मान लो एक एग्जांपल और ले लो, जैसे f(x)3। अब इसकी डिग्री कितनी है, 0, यानी जो कांस्टेंट टर्म रहेगा उसकी डिग्री क्या रहेगी, पॉलिनॉमियल, यानी इसको कांस्टेंट ही पॉलिनॉमियल बोल दो। अब बढ़ते हैं आगे, देखते हैं। अब इसमें देखो लीनियर कांस्टेंट के बाद क्या आ गया, लीनियर पॉलिनॉमियल। लीनियर पॉलिनॉमियल हैविंग अ डिग्री 1, यानी उसकी डिग्री क्या होगी, हमेशा 1 होगी। देखो जैसे ax+b, इसमें डिग्री कितनी है, 1, तो ये 0 नहीं होना चाहिए, सीधी सी बात। अगर ये 0 हो गया तो ये 0, तो डिग्री 1 नहीं होगी। तो सिंपल देखो यहाँ पे इसकी डिग्री कितनी है, 1, तो इसमें भी डिग्री कितनी है, 1, इसको कह सकते हैं लीनियर पॉलिनॉमियल। अब आ जाते हैं यार क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल किसे कहते हैं। क्वाड्रेटिक पॉलिनॉमियल में डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। क्वाड्रेटिक मतलब समझ रहे हो, क्वाड्रेटिक मतलब 2 होता है। जैसे कहते हैं मैथ एथ ये सब में, जैसे क्वाड्रेटिक मतलब 2, इतना सिंपल समझो बस। क्वाड्रेटिक मतलब 2, जहाँ पे डिग्री 2 दिखाई दे समझ लो क्वाड्रेटिक। देखो ax² + bx,
तो प्लस सी, यहाँ 2 है पॉइंट, डिग्री इसकी क्या है 2 है। अब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसमें भी डिग्री कितनी है 2। अब यहाँ पे तुम यहाँ सोच रहे हो कि यहाँ सी है, यहाँ भी सी नहीं है, तो इसमें टर्म से कोई मतलब नहीं है। अब टर्म वाला अलग केस है, पहले इसमें डिग्री देखो। क्वाड्रेटिक तभी माना जाएगा जब यहाँ पे डिग्री 2 हो, चाहे ये रहे चाहे ये रहे ना। देखो यहाँ ये नहीं है ना, तो ये इसको क्वाड्रेटिक कह सकते हैं। अब हो गया। अब देखो क्यूबिक पॉलिनॉमियल जिसमें डिग्री क्या हो 3, तो यहाँ पे डिग्री कितनी है 3। पूरे में देखना, ओवरऑल में ना ये सोचो कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, अब सबको जोड़ने थोड़ी लग जाओगे। जिसकी डिग्री ज़्यादा है वही पॉलिनॉमियल, वही जैसे 3 है तो ये क्या बन जाएगा क्यूबिक, यहाँ 2 होता तो क्या बन जाता क्वाड्रेटिक। यहाँ भी देखो सब वही है। अब बाय क्वाड्रेटिक किसको कहते हैं, जिसमें डिग्री क्या हो जाए 4। अब देखो ये अलग टर्म है, ये अलग टर्म है, सब अलग हैं, तो इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी है 4, तो क्या बन जाएगा बाय क्वाड्रेटिक। अब यहाँ सिंपल सी बात है, यहाँ ए अगर 0 हो गया तो क्या बाय क्वाड्रेटिक होगा, तब क्या बन जाएगा क्यूबिक। ये 0 हो गया, अब यहाँ क्या डिग्री इसकी हाईएस्ट डिग्री, तब क्या हो जाएगी 3, क्या बन जाएगा क्यूबिक। सिंपल सी बात। अब आगे बढ़ो, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनॉमियल ऑन द बेसिस ऑफ अ टर्म। अब मोनोमियल क्या होता है यार, देखो मोनोमियल में सिंगल टर्म होगा, यानी कोई एक ही टर्म होगा, जैसे ये 5 और 2x एक्स स्क्वायर, मतलब केवल एक ही, इसके आगे पीछे कुछ नहीं, वो उसको कहते हैं मोनोमियल। अब आ जाते हैं दूसरे पे, बाइनोमियल किसको कहते हैं। बाइनोमियल जिसमें हैविंग अ 2 टर्म, यानी उसमें 2 टर्म होने चाहिए, और ए डज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए ना बी 0। अगर ए 0 हो गया तो ये 0, ये 0, तो क्या बन जाएगा 0, तो बाइनोमियल नहीं हो पाएगा। तो फिर ए 0 नहीं होना चाहिए ना तो बी 0। तो एक एग्जांपल देखो, जैसे ये मतलब कि 2 टर्म, एक ये टर्म मान लो, एक ये टर्म, एक ये, तो इसमें कितने टर्म है 2, तो इस वजह से ये क्या हो गया बाइनोमियल। अब आते हैं ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल में कितने टर्म होने चाहिए 3। एक देखो, एक ये हो गया, एक ये, यानी कितने टर्म है एक टोटल, एक टर्म, 2 टर्म और 3 टर्म, यानी 3 टर्म होगा तब हम कह सकते हैं कि वो ट्राइनोमियल है। अब वैल्यूज़ ऑफ अ पाइनोमियल, पॉलिनोमियल की वैल्यूज़ कैसे निकालेंगे। देखो अगर कोई भी तुमको दे दिया, कोई भी इक्वेशन दे दी, जैसे एक्स इक्वल टू एक्स माइनस एफ एक्स प्लस 3, यानी तुमको यहाँ पे स्क्वायर होगा, फाइंड एफ इक्वल टू 1 एंड एफ इक्वल टू 3/2, यानी जहाँ पे एक्स है वहाँ पे तुमको क्या रखना है 1, और जहाँ पे एक्स है वहाँ पे रखना है 3/2, अलग अलग करके। पहले ये निकालो, देखो पहले ये 1 2 3 4, यानी चार तो तुमको फाइंड करना है, 4 वैल्यूज। देखो यहाँ पहले ये रखे एक्स की जगह, ये एक्स की जगह 3/2 रखे, फिर एक्स की जगह 3/2 रखो। तो इसको सॉल्व कर लो, जितना आएगा वो तुम्हारा हो जाएगा इसकी वैल्यू। अब दूसरे की वैल्यू देखो, -2 रखने पे क्या आ रहा है तुम्हारा, एक्स की जगह -2 रखो, ये एक्स है, -2 रख के स्क्वायर कर दो, स्क्वायर लगाइए, फिर माइनस है -5, एक्स की जगह -2 रखो, सॉल्व किए तुम्हारा ये आ गया। इसी तरह तुम और भी सॉल्व कर लो।